श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जो मनुष्य अपने क्रोध पर काबू पा सकता है वही सच्चा विजेता होता है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, जब चारों ओर निराशा घेर लेती है, तब केवल एक चीज तुम्हें बचा सकती है, धैर्य। सुनो, लेकिन सही चीज को, हर आवाज पर ध्यान मत दो। दुनिया में लाखों बातें होंगी, लेकिन जो तुम्हारे मन को शक्ति दे वही सुनो। बेकार की बातें मन को अशांत करती हैं, लेकिन सही विचार आत्मा को ऊर्जावान बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी ताकत उन लोगों में होती है जो तूफान के बीच भी शांत खड़े रह सकते हैं। जो क्रोध में बह जाते हैं वे अपना विनाश खुद कर लेते हैं। याद रखना, समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन जो धैर्य रखता है वही विजयी होता है। जब मन विचलित हो तो रुक जाओ। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन यही समय होता है धैर्य और समझदारी से काम लेने का, क्योंकि जो तुम्हें भटका रहा है वही तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो जीत तुम्हारी ही होगी। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जो हर ठोकर को अपनी ताकत बना लेता है वही इस दुनिया में जीतता है। जीवन आसान नहीं होता, लेकिन कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आती हैं। जो इंसान गिरकर भी उठता है वही सबसे आगे बढ़ता है। अगर तुम संघर्ष से डर जाओगे तो जिंदगी तुम्हें और डराएगी, लेकिन अगर तुम हर चुनौती को मुस्कुराकर स्वीकार करोगे तो दुनिया भी तुम्हारे हौसले के आगे झुक जाएगी। इस दुनिया में मेहनत करने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते, बस समय उनके धैर्य की परीक्षा लेता है। जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वही असली विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला इंसान तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं होता। कभी कभी नादान दोस्त भी जरूरी होते हैं, क्योंकि जब समय मुश्किल हो तब समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही मिलते हैं। इस दुनिया में हर रिश्ता शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलता है, लेकिन जब अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी वे सबसे ज्यादा दूर नजर आते हैं। इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तभी होता है जब उसे उन लोगों से उम्मीद होती है जो कभी उसके नहीं होते। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अपनों का साथ अगर छूट जाए तो उसे वापस पाना आसान नहीं होता। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कभी कभी इंसान खुद अपने भ्रम में जीता है। अहम और वहम, यही दो चीजें जीवन को बर्बाद कर देती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे सबसे ज्यादा सही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वे कभी खुद को सुधारना ही नहीं चाहते। जो लोग अपने ही बनाए भ्रम में जीते हैं वे कभी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। इसी वजह से रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं। लोग गैरों को अपना बनाने में लगे रहते हैं और अपनों को नजरअंदाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन वक्त कभी किसी को नहीं छोड़ता, वह सबका हिसाब जरूर करता है। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल उन्हें तुम्हारी अहमियत समझ में जरूर आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम अगर गिर जाओगे तो देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं होगा। पर जैसे ही तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तो हजारों लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। यही इस दुनिया की सच्चाई है। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तो कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, लेकिन जब तुम सफल हो जाते हो तो हर कोई तुम्हारा साथी बनने की कोशिश करता है। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि लोग तुम्हें तभी पहचानेंगे जब तुम कुछ बन जाओगे। इस दुनिया में सुकून सबसे महंगी चीज है, इसे सस्ते लोगों के पीछे मत गंवाना। सच तो यह है कि जो इंसान सच्चे दिल का होता है वही सबसे ज्यादा दर्द सहता है, क्योंकि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा यह उम्मीद रखते हैं कि दुनिया उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगी, लेकिन उन्हें बार बार धोखा मिलता है। फिर भी वे मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्होंने भी इस दुनिया की तरह बनना शुरू कर दिया तो उनकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। यह दुनिया उन्हें कमजोर समझती है, लेकिन असल में वही लोग सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि उनके पास छल कपट नहीं
बल्कि सच्चाई और ईमानदारी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को इतना शानदार बनाओ कि तुम्हें याद करके किसी की आंखों में भी चमक आ जाए। कुछ लोग सोचते हैं लेकिन कभी करते नहीं, और कुछ लोग बिना सोचे कर बैठते हैं। यही कारण है कि जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों का होता है जो या तो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं या बिना सोचे कदम बढ़ा देते हैं। हार और जीत जीवन का हिस्सा है, लेकिन संयम और धैर्य रखना हर किसी के बस की बात नहीं। जब लोग बुरे दौर से गुजरते हैं तो उन्हें यही लगता है कि उनका समय कभी नहीं बदलेगा, लेकिन यह सच नहीं है। जो इंसान कठिन समय में धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। खाली मटके ज्यादा बचते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। यही कारण है कि जो लोग जीवन में थोड़ा सा भी सफल हो जाते हैं वे खुद को सबसे बड़ा समझने लगते हैं, लेकिन असली ज्ञानी वही होता है जो सबसे ज्यादा सीखने की कोशिश करता है। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी चीज की तलाश में है, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि जो चीज तुम्हारे पास है उसकी कदर करना ज्यादा जरूरी है। हर कोई किसी के ना होने का एहसास करता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर बहुत कम लोग करते हैं। इंसान अपने हालात से मजबूर नहीं होता, वह सिर्फ अपनी आदतों से मजबूर होता है। वरना सही और गलत की समझ हर किसी को होती है, लेकिन कई बार लोग अपनी आदतों की वजह से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। जो लोग यह सोचते हैं कि वे हमेशा सही हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सीखने वाला ही आगे बढ़ता है और अहंकार में जीने वाला हमेशा अपने ही भ्रम में खोया रहता है। ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं, यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। हर कोई कहता है कि बदले में कुछ नहीं मिला, लेकिन यह मत भूलो, सबक भी कोई छोटी चीज नहीं होती। जो कहते हैं कि जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। यह दुनिया उस बाजार की तरह है जहां रिश्ते भी जरूरतों के हिसाब से बनते और टूटते हैं। आज के दौर में भावनाओं की कीमत नहीं, केवल स्वार्थ ही सबसे बड़ा सौदा है। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। सच्चाई और अच्छाई किताबों में सजी रहती है, लेकिन दुनिया में छल कपट, झूठ और स्वार्थ का बोलबाला है। कोई नहीं देखता कि कौन कितना सही है, लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उनके मतलब का हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग तुम्हें सिखाते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। दुनिया में जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहोगे वही तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देगा। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की गैर मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी पर असर न करे। जिस चीज को तुम कमा सकते हो उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो मेहनत से हासिल होता है उसका स्वाद ही अलग होता है। रुपये से दुनिया तुम्हारी औकात देखती है और बिना रुपये के दुनिया तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती है। एक कड़वी सच्चाई हमेशा याद रखना, वो इंसान कभी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। इंसान को वही चीज सबसे ज्यादा सस्ती लगती है जो हर वक्त उसके पास होती है। इसलिए खुद को इतना महत्वपूर्ण बनाओ कि तुम्हारी कीमत लोगों को वक्त आने पर समझ में आए। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमियों से। रिश्ते बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उन्हें तोड़ने के लिए एक गलत फहमी ही काफी होती है। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हों। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर तक खो जाते हैं। इंसान के बुरे वक्त में रिश्तों की असली पहचान होती है। जिस दिन तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि दुनिया में कितने लोग तुम्हारे अपने हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ ना भी खरीदो फिर भी रूह महक जाती है। इसलिए खुद को ऐसे लोगों से जोड़ो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, न कि ऐसे लोगों से जो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करें। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में रखते हैं और दिए मंदिरों में जलाते हैं। लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन मन में दूसरों के लिए जलन रखते हैं। अगर दिल साफ नहीं है तो कोई भी धर्म तुम्हें सच्चा इंसान नहीं बना सकता। कर्म का थप्पड़ इतना भारी होता है कि पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता।
जिसे अपने अच्छे कर्मों पर घमंड होता है, वो भूल जाता है कि वक्त सबका हिसाब रखता है। पुण्य खत्म होते ही सबसे बड़े राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए किसी को धोखा मत दो, क्योंकि जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ भी होगा। अगर कोई अच्छा लगे तो उससे बात करना, लेकिन उस पर निर्भर मत होना। रिश्ते निभाओ, लेकिन खुद को खोकर नहीं। इस दुनिया में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। अपने उसूलों के खिलाफ तो पूरी जिंदगी जी सकते हो, लेकिन खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। खुद को खोकर किसी और को जितना भी खुश कर लो, अंत में तुम्हें वही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देंगे। इंसान को खुद के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम खुद को सम्मान नहीं दोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हें सम्मान नहीं देगी। संसार में सबसे ज्यादा वजनदार चीज होती है खाली जेब, क्योंकि जब जेब खाली हो तो रिश्ते, दोस्ती और दुनिया की सच्चाई सबसे पहले समझ में आती है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे अपनों से धोखा मिलता है, क्योंकि जो अपने होते हैं वही सबसे बड़ा घाव देते हैं। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। अगर तुम अपनी सोच बदलोगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। जो इंसान सिर्फ शिकायत करता है उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आता, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति से कुछ सीखता है वही असली विजेता होता है। मैं दूसरों की नजरों में क्या हूं यह मायने नहीं रखता, महत्वपूर्ण यह है कि मैं अपनी ही नजरों में क्या हूं। अगर तुम खुद को अच्छा इंसान मानते हो तो दुनिया की सोच तुम्हारे लिए मायने नहीं रखनी चाहिए। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन अगर वो तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। इंसान बाहर की दुनिया में शांति और खुशी खोजता रहता है, लेकिन असल में सुकून तुम्हारे खुद के अंदर है। अगर तुम अपने मन को समझ गए तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हें वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वो देगी जिसके काबिल तुम हो। सपने देखना आसान है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काबिलियत चाहिए। कई बार इंसान को वही नहीं मिलता जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बल्कि वही मिलता है जो उसकी मेहनत, धैर्य और संघर्ष के हिसाब से तय होता है। बैठना भाइयों में, चाहे बैर ही क्यों ना हो, क्योंकि खून के रिश्ते झगड़ों से कमजोर नहीं होते, बल्कि दूरियां बढ़ाने से होते हैं। भोजन करना माता पिता के साथ, चाहे जहर ही क्यों ना हो, क्योंकि उनके साथ बिताया गया हर पल, हर निवाला अमृत से भी बढ़कर होता है। बोझ कितना भी हो, लेकिन कभी उफ तक नहीं करता। कंधा पिता का बड़ा मजबूत होता है। वो अपने बच्चों की तकलीफ अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन कभी जताते नहीं, कभी गिरते नहीं। वो खुद चाहे कितनी भी तकलीफ में हो, लेकिन बच्चों को सिर्फ हंसता हुआ देखना चाहते हैं। चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन जैसा भी हो। कभी सुख आए, कभी दुख आए, लेकिन रुकना मत। सुख में देखोगे तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखोगे तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जो इंसान सिर्फ खुशी में जीता है वो दुख से हार जाता है, लेकिन जो दुख में भी मुस्कुराना सीख ले, उसकी तकदीर भी उसे झुककर सलाम करती है। जिसने सफलता पाई है उसने पहले अपनी हालात को सुधारा है। जो अपनी तकदीर बदलना चाहता है उसे खुद को बदलना पड़ता है। अच्छे रहोगे तो लोग टांग अड़ाएंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उनकी असलियत सामने आ जाएगी। बुरे बनकर देखो, वो ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि शायद तुम उनकी टांगे तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। कई लोग अपने काम से काम रखते हैं तो उन्हें बुरा कह दिया जाता है, लेकिन असली बुरा वो है जो लोगों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करने वाले लोग कई बार छोटी छोटी बातें भी उन्हें रुला देती हैं, क्योंकि उनके अंदर जज्बात जिंदा रहते हैं। दुनिया को लगता है कि जो इंसान मजबूत दिखता है वो अंदर से भी मजबूत होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा चोट उन्हीं लोगों को लगती है जो दूसरों के लिए जीते हैं। अच्छे बनो,
लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया तुम्हारी अच्छाइयों का गलत फायदा उठाए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ठगा वही जाता है जो दिल से अच्छा होता है। दिल खोलकर जियो। उम्र, दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। सच की कीमत बहुत ऊंची होती है और इस दुनिया में सस्ते लोग ज्यादा होते हैं। चुप रहकर सहते रहो तो तुम अच्छे हो, लेकिन अगर बोल पड़े तो दुनिया कहेगी कि तुमसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है, इसीलिए सच बोलने वाले अकेले पड़ जाते हैं और झूठ बोलने वाले भीड़ में छा जाते हैं। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना। उसे महंगे तोहफे नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दो तरह के लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। पहले, जो ना नहीं कह पाते। दूसरे, जो ना नहीं सुन पाते। जो हर किसी की मदद करते रहते हैं वे खुद को ही खो देते हैं, और जो हर बार अपनी बात मनवाना चाहते हैं वे खुद को भी नहीं समझ पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हर इंसान अपनी नजर में सही होता है, लेकिन किसी और की नजर में गलत। हमें हमेशा लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। लोगों की मानसिकता यही है, तुम ऊपर उठो तो उन्हें जलन होगी, तुम नीचे गिरो तो उन्हें मजा आएगा। लेकिन अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे तो यह दुनिया तुम्हारे लिए मायने नहीं रखेगी। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना बेहतर जिंदगी अब आने वाली है, क्योंकि अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा तब होता है जब सूरज निकलने वाला होता है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। दुनिया में सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखो, क्योंकि जो खुद की कद्र नहीं करता उसे दुनिया भी मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं समझती। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को। भला कौन रहना पसंद करता है टपकते हुए मकानों में? जख्म अगर दिखते नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि वे गहरे नहीं हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दिल में बसी स्याही की तरह होते हैं, जो नजर नहीं आते, लेकिन उनकी छाप जिंदगी भर रहती है। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी, और कोई जी रहा है जिंदगी। खुश वही है जो जिंदगी को जिंदा दिली से जी रहा है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार होते हैं। धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार हमेशा सही रास्ते की ओर ले जाते हैं। अगर अमीरी में संस्कार खो जाएं, तो वह सिर्फ घमंड बनकर रह जाती है। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है, हमें पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते खुद को ही खो देते हैं। किसी के लिए इतना भी मत बदलो कि खुद की पहचान ही मिट जाए। लोगों की होशियारी देखो, साथ भी रहते हैं पर ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं पर दुश्मनी भी रखते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। कभी कभी सबसे बड़ी ठोकर वही लोग देते हैं जिन्हें हम अपना सबसे बड़ा सहारा समझते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि तुम कितनी भी अच्छी बात कहो, वे उसमें भी बुराई खोज लेंगे। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं, क्योंकि जो तुमसे झूठ बोलता है वो तुम्हें सिर्फ एक मीठा भ्रम देता है, लेकिन जो सच बोलता है वो तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। प्यार और उधार उसी को बांटो जिससे वापसी की उम्मीद हो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होता है जो अपने दिल को दरवाजे की तरह सबके लिए खोल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की दो कहानियां वो होती हैं, एक वो जो वो दुनिया को दिखाता है, और दूसरी जो वो अपनी रातों में अकेले सहता है। कभी किसी के हंसते चेहरे को देखकर यह मत समझो कि उसे कोई दर्द नहीं, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता इंसान खुश नहीं होता। किसी दुखी व्यक्ति को ढेरों उपदेश देने से बेहतर है उसे थोड़ी सी मदद दे दो। बातों से ज्यादा असर किसी के साथ देने में होता है।
क्योंकि जब कोई दुख में होता है तब उसे शब्दों की नहीं, एक सच्चे साथ की जरूरत होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है। यह पकड़ पकड़ कर उन्हीं लम्हों को लाता है जो तकलीफ देते हैं, जिनसे हम भागना चाहते हैं। वही हमें बार बार याद आते हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम अतीत में जिए रहोगे तो वर्तमान भी तुम्हें ठुकरा देगा। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो कि ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी वही है जो तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बनकर ला सकते हो। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो। क्योंकि जो लोग अपने होने की कीमत समझते हैं वे ही इस दुनिया में कुछ कर पाते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। बाहर से मुस्कुराते चेहरे अंदर से भीगे हुए होते हैं। जो हंसते हैं वो सबसे ज्यादा टूटा होता है, और जो दूसरों के दर्द को समझता है वही सबसे ज्यादा दर्द झेल चुका होता है। हर चीज की कीमत इंसान को 2 बार समझ में आती है। पहली बार जब वह चीज उसके पास नहीं होती, दूसरी बार जब वह चीज उसके पास थी लेकिन उसने कदर नहीं की। इसीलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, वरना एक दिन वही चीज तुम्हारे पास नहीं होगी और तुम सिर्फ पछताते रह जाओगे। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है। बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ेगा। अगर रुके तो गिर जाओगे, अगर धीमे हुए तो कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा। जिंदगी में रुकावटें होंगी, ठोकरें लगेंगी, लेकिन अगर चलते रहोगे तो मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता मेरे दोस्त। रिश्ते वही होते हैं जो दर्द के वक्त भी तुम्हारा साथ न छोड़ें। दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन वही रहेंगे जो तुम्हारे आंसुओं को बिना कहे समझ लेंगे। रिश्ते भले ही कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को ही खो देते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों की कद्र करो, लेकिन सच तो यह है कि अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा अनदेखे किए जाते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तो लोग खुश नहीं होते बल्कि जलने लगते हैं। तुम जब तक कमजोर हो सब तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन जैसे ही तुम ऊंचाई पर जाओगे लोग तुम्हें नीचे गिराने के बहाने ढूंढने लगेंगे। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कई बार रिश्ते कानूनी रूप से जुड़ जाते हैं, लेकिन दिलों से उतने ही दूर हो जाते हैं। कद्र करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। जो तुम्हारी कद्र करता है वो तुम्हें भीड़ में भी पहचान लेगा, और जो सिर्फ दिखावे का प्यार करता है वो तुम्हें भीड़ में छोड़ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, लेकिन सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म और गुणों से तय होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस में पढ़ना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा उत्तर होता है। तुम बस सब्र करो, भगवान पर भरोसा रखो। जो चमत्कार तुम देखना चाहते हो वो एक दिन जरूर होगा। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहट लौटा देंगे। फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे और दुनिया को जवाब अपने हौसले से दोगे। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह मत करो, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। गंदगी उनके अंदर है, इसलिए बाहर भी वही फैलाते हैं। जो तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं एक दिन तुम्हारी ऊंचाई देखकर खुद ही थक कर गिर जाएंगे। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी तुम्हें कहीं और नहीं खुद के अंदर ही मिल जाएगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं, उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम उन्हें खुश रखते हो या नहीं। इसलिए अपनी खुशी को दूसरों के हाथों में मत दो। जो तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारी सच्ची मुस्कान के लिए खुश होंगे। पागल होना भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में समझदार लोग कहां खुलकर हंसते हैं। जो हर बात में सिर्फ तर्क देखते हैं वे जिंदगी का असली मजा कभी नहीं ले पाते। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डाल दो।
अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। जो लोग अपने कर्मों को अच्छे से भरते हैं उनका जीवन भी अच्छे परिणामों से भर जाता है। परिवर्तन स्वीकार करना तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। जिसे तुम्हारी कीमत समझनी होगी वो बिना कहे समझ जाएगा। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों कर रहे हो? जीवन का हर लम्हा तुम्हारे लिए एक अवसर है, इसे मत गंवाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जो देंगे नहीं वे ताने जरूर देंगे। जो तुम्हारी मजबूरी को समझे बिना उसका मजाक बनाए, उससे कुछ भी मांगना अपमान से कम नहीं। स्वाभिमान से भरा जीवन किसी भी कीमत पर बिकने वाली जिंदगी से लाख गुना बेहतर होता है। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे। जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। बचपन में हंसना आसान था क्योंकि दुनिया की फिक्र नहीं थी। आज मुस्कुराना मुश्किल हो गया है क्योंकि अब हर हंसी के पीछे दर्द छिपा होता है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं इसलिए खुद को बदल रहा हूं। दुनिया को बदलने का सपना देखने वाले खुद ही बदल जाते हैं, क्योंकि जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसे बदलने की जिद करना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। लेकिन जो हमारे हाथ में है उसे ना बदलना सबसे बड़ी कमजोरी। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि शिकायतें करने वाले हमेशा दुखी रहते हैं और शुक्र करने वाले हर हाल में खुश रहते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत डाल लेता है वह किसी भी मुश्किल को मात दे सकता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है और गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए निर्णय लेने में जल्दबाजी मत करो, लेकिन एक बार फैसला कर लिया तो फिर पीछे मत हटो। अनमोल होते हैं वो मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ नासमझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। आज दुनिया में सब कुछ बिकता है, प्यार, दोस्ती और यहां तक कि भरोसा भी। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता होती है। जो लोग परिस्थितियों से भागते हैं वे कभी विजेता नहीं बन सकते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर तूफान का सामना करने का हौसला रखते हैं। उठ जाता है भरोसा तो फिर कभी नहीं होता। जो इंसान आंसुओं की वजह बने वह कभी अपना नहीं हो सकता। कद्र ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। इसलिए जो पास है उसकी कद्र करो, वरना एक दिन यही चीजें याद बन जाएंगी और फिर तुम चाहकर भी उन्हें वापस नहीं पा सकोगे। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। जो लोग तुम्हारे बुरे समय में साथ खड़े रहे उनका एहसान हमेशा याद रखना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। इसलिए रिश्तों की दुनिया में बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखो। जिन्हें वक्त पर बदलना आता है वे जिंदगी की हर मुश्किल से आसानी से निकल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, पर संभलना हमें खुद सीखना पड़ता है। जो गिरने के बाद खुद को संभाल लेता है वही असली योद्धा होता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं, क्योंकि यह दुनिया भावनाओं से नहीं पैसों से चलती है। बारिश में नहाना आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। ठीक उसी तरह कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। जो लोग सिर्फ किस्मत पर भरोसा करते हैं वे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। डरकर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना, क्योंकि जो लोग अपने फैसलों को लेकर हिचकिचाते हैं वे कभी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते।
अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती, क्योंकि जो हमेशा सुख में रहता है वो छोटे छोटे सुखों की अहमियत भूल जाता है। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। जो सिर्फ खुशी की उम्मीद करता है वो हर दुख को अपने लिए सजा मान लेता है, लेकिन जो जीवन को उसकी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर लेता है वो हर हाल में मुस्कुरा सकता है। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। हर मुश्किल एक नया रास्ता दिखाने आती है। जो लड़ना जानता है वही जीतने के काबिल बनता है। जन्म से ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन। ये तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा है तो दुनिया भी तुम्हारे लिए अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी अकड़ तुम्हारी पहचान बन गई तो तुम्हारे दोस्त भी एक दिन दुश्मन बन जाएंगे। महाभारत इस बात का सबूत है। जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म बन जाता है। हर अन्याय को सहना कमजोरी नहीं, लेकिन अन्याय को हमेशा सहते रहना यह सबसे बड़ा अपराध है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो, क्योंकि कुछ यादें सिर्फ बोझ बनकर रह जाती हैं और कुछ रिश्ते सिर्फ दर्द देकर चले जाते हैं। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर अब लोग बदल गए हैं। कभी कभी लोग इतने बदल जाते हैं कि उनसे रिश्ता होने पर भी वो अजनबी लगने लगते हैं। दिल से कहीं बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। इसलिए हर किसी से रिश्ता मत जोड़ो, बल्कि सोचो कि कौन तुम्हारी जिंदगी में आने के काबिल है।